अब से 54 साल पहले पूर्वी पाकिस्तान को काटकर भारत द्वारा बनाया गया आज का हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश 5 अगस्त 2024 से धू धू कर जल रहा है। एक साल से बेवजह की आग में जलते बांग्लादेश में आग लगने की वजह वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो एक साल से भारत में राजनीतिक शरण लिए हुए हैं, उन्हें जिम्मेदार बताया जा रहा है। कोई इस जलते बांग्लादेश की बर्बादी तबाही के पीछे चीन और पाकिस्तानी फौज व उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ बता रहा है। और इन तमाम बातों और चर्चाओं के बीच सवाल ये भी कौंध रहा है कि आखिर भारत अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की इस कदर तबाही देखकर भी आखिर खामोश क्यों है? क्या भारत चीन, पाकिस्तान और अमेरिका से डर गया है, या फिर कट्टरपंथी चरमपंथी ताकतों के हाथों में धू धू कर जल रहे बांग्लादेश की बर्बादी में भारत की खामोशी के कोई गहरे दूरगामी परिणाम हैं? और इन्हीं तमाम उलझे हुए सवालों के जवाब के लिए स्टेट मिरर हिंदी के एडिटर क्राइम इन्वेस्टिगेशन संजीव चौहान ने विशेष बात की है भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी तिलक राज कक्कड़ से। पूर्व आईपीएस टीआर कक्कड़ दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर और भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय के पूर्व विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा रहे हैं। तो सुनिए क्या कुछ बातचीत की है उन्होंने स्टेट मिरर से। कक्कड़ साहब, आज बात करेंगे हम आपसे भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक्स इंटरनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पे आप हमसे बात कर रहे हैं अमेरिका से। बांग्लादेश के जो हालात हैं सर, वो इतने बिगड़ चुके हैं। क्यों बिगड़ गए हैं इसके लिए बांग्लादेश दोषी है, चीन और पाकिस्तान मिलकर काम कर रहे हैं भारत के खिलाफ, बांग्लादेश पे कंधा रख के उसको जलवा रहे हैं बांग्लादेश को, या इसके लिए भारत भी कहीं जिम्मेदार है? आप भारतीय सेना के पूर्व रिटायर्ड मेजर भी हैं, इंटरनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय के पूर्व। आप सर बहुत बेहतर जानकारी दे सकते हैं हर नजर से। जी, ऐसा है। देखिए, बात यह है कि जब से बांग्लादेश बना है उसी समय से कुछ तत्व वहां पे ऐसे जो कि पाकिस्तान के साथ जिनके बड़े घनिष्ठ संबंध थे, वो मुजिबुर रहमान जी की सरकार से खुश नहीं थे और इसीलिए आपने देखा कि उन्होंने कू किया, उनकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद धीरे धीरे किसी तरह मुजिबुर रहमान जी की परिवार की, मतलब उनकी बेटी ने सत्ता संभाली। क्योंकि मुजिबुर रहमान जी और उनकी परिवार जो है वो बेसिकली पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थे, तभी ये सारा बांग्लादेश बना। तो कभी भी इनका संबंध, इनके जो ताल्लुकात थे पाकिस्तान से अच्छे नहीं रहे। और जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना तो हमेशा ही जहां पर हिंदुस्तान ट्रबल्ड वाटर्स में है, वो अपना साथ उनको किसी न किसी रूप में अवश्य देगा। अभी जो पीछे की घटना हुई है, जबकि पूरा तख्ता पलट गया और ये सो कॉल्ड ZX, वो उन्होंने एक किस्म उनके थ्रू ये किया गया है, वो तो सबको पता है। इसमें ज्यादा हाथ तो पाकिस्तान का है, आईएसआई का है, चाइना का है और कुछ और बड़ी विदेशी ताकतों का भी है। क्योंकि नहीं चाहते थे कि, वो चाहते हैं कि इस तरह हिंदुस्तान के इर्द गिर्द कुछ ऐसे उनके स्टेट्स हों जो कि उनको हमेशा ब्लीड करते रहे, ट्रबल करते रहे। पाकिस्तान तो है ही, अब बांग्लादेश एक और क्रिएट हो गया है। उसके पास श्रीलंका के साथ संबंध हमारे सौ हैं, कोई इतने वो भी नहीं है। तो ये एक किस्म की एक जाल है कि जिसमें हिंदुस्तान को एक बार फिर फंसाने की कोशिश की गई है। अब वो कोशिश कितनी के कामयाब होगी, ये डिपेंड करता है कि बांग्लादेश इस जो परिस्थिति आज उन्होंने स्वयं क्रिएट की है उससे किस तरह उभर कर ऊपर आ सकते हैं। क्या वो उभर कर ऊपर आके एक अपने इकोनॉमी को ठीक करके फिर कुछ करेंगे, या इसी तरह जैसे पिछले 8-10 महीने से चल रहा है इसी तरह चलता रहेगा? अगर तो इसी तरह चलता रहेगा
तो फिर बांग्लादेश से कोई खास खतरा हमें नहीं है। लेकिन वो जो हमारा सिक्योरिटी का एक था कि इस तरफ बिल्कुल हमें कुछ नहीं करना, सेफ है, ज्यादा से ज्यादा जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे उनको थोड़ा बहुत रोकना था, वो था। अब क्या है कि अब थोड़ा सा तवज्जो ज्यादा देनी पड़ेगी, जैसे कि अब वो चिकन नेक की बात आ गई। सडनली किसी ने इनको कह दिया कि भाई चिकन नेक को, अगर वो जो थोड़ा एरिया है अगर उसको आप संभाल लेंगे तो पूरा साथ की साथ हमारी ईस्टर्न स्टेट्स जो है वो हिंदुस्तान से अलग हो जाएंगी। अब बांग्लादेश को ये नहीं पता कि ये कहना हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए कितना एक मतलब उनको कैसे लगा है। और यही कारण है कि आज वो चिकन नेक वाला समस्या तो ऑलमोस्ट हिंदुस्तान ने, भारत ने अपना जो भी सुरक्षा चक्र करना था उस करके उसको खत्म कर दिया है। उसमें कुछ होने वाला नहीं है। और अगर कुछ और बांग्लादेश से थोड़ी सी भी हरकत ज्यादा हुई, मेरा ये अपना विचार है, निजी विचार है, कि बांग्लादेश को बहुत ज्यादा उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान से मिलके वो कुछ कर सकते हैं? हाँ, आपको थोड़ा बहुत कष्ट वो देते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान की अपनी माली हालत, अपनी सिक्योरिटी हालत, उनका जो अपने वहां पे वो हो रहा है आजकल, खासकर अफगानिस्तान के साथ, बलूचिस्तान में, सिंध में, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। खतरा हमें 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 भारत को होगा। चीन डायरेक्टली इन्वॉल्व शायद नहीं होगा और ना ही अभी तक हुआ होगा, क्योंकि वो एक तरफ से इतना बड़ा ट्रेड है हिंदुस्तान के साथ, वो अगर भाईचारा नहीं रखना चाहते तो नेबरली रिलेशनशिप थोड़ा बहुत तो रखना ही चाहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और जो अभी हालात, जो रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, उससे चीन भी वाकिफ है और वो नहीं होगा। अब सवाल ये है कि जो हिंदूज हैं या हिंदूज एस्टेब्लिशमेंट्स वहां पे हैं, या हमारे जैसे ये एम्बेसी पे, हाई कमीशन पे एक किस्म की भीड़ ने अटैक किया है, इसको हिंदुस्तान हिंदुओं को किस तरह संभालेगा, किस तरह उनको संरक्षण दे सकता है, किस तरह उनकी जान माल की हिफाजत कर सकता है। कहना आसान है, करना बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इस वक्त इतनी ज्यादा भावनाएं भड़क उठी है भारत में भी हिंदुओं के लिए, के पक्ष में, कि भारत को कुछ ना कुछ तो इनके लिए, बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनकी रक्षा के लिए कुछ ना कुछ कदम तो उठाने पड़ेंगे। वो चाहे बांग्लादेश पे प्रेशर डालें, इकोनॉमिक प्रेशर डालें, मिलिटरली प्रेशर डालें, कुछ और प्रेशर डालें। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस वक्त बांग्लादेश की अपनी सरकार भी जो है उसका कोई किसी अपने लोगों पे कंट्रोल नहीं है। तो ये जो सरकार है ये हो सकता है और बड़ी संभावना है कि ये भी बदलेगी किसी न किसी रूप में। और अगर इनसे सत्ता उन आर्मी के हाथ में आ गई, बांग्लादेश की आर्म फोर्सेस ही, तो फिर पोजीशन थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। क्योंकि बांग्लादेश आर्मी जो कि हसीना के आने के बाद देखा गया कि वो इतना हिंदुस्तान से असंतुष्ट नहीं है, ना ही होना चाहते हैं। तो थोड़ा तो अभी वेट एंड वॉच है, वेट एंड वॉच करिए आप। क्या भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय के, भारत सरकार के पूर्व इंटरनल सिक्योरिटी एडवाइजर टीआर कक्कड़ साहब, जो कि भारतीय थल सेना में मेजर थे, लड़ाई लड़ी, आप मैं सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी सेक्रेटरी था। इंटरनल सिक्योरिटी सेक्रेटरी, सर वो भी एक पद, बहुत बड़ा अहम पद है। ठीक है, हाँ, अपने आप में ठीक है, ओके। और आप भारतीय थल सेना के पूर्व मेजर भी हैं, आपने लड़ाइयां भी लड़ी हैं पाकिस्तान के खिलाफ। क्या सर आपको लगता है कि जो बदतर हालात बांग्लादेश के हैं,
अगर बांग्लादेश सेना अपने हाथ में वो ले ले हालातों को तो कंट्रोल कर लेगी और ये वहां भारत के फेवर में होगा। और क्या हिंदुओं की मैं रक्षा वहां पे कर पाएगी बांग्लादेश आर्मी बांग्लादेश में, आप ये कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं साहब कि देखिए, जब पिछले प्राइम मिनिस्टर को हटाया था उस वक्त आपने देखा होगा जो आज के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं और वहां की आर्मी के बीच में काफी इतना वो एक जो भी मेल मिलाप था वो इतना अच्छा नहीं था। ये तो किसी कारणवश आर्मी को थोड़ी देर के लिए, वहां की आर्मी को थोड़ी देर के लिए एक वो एक किस्म का वेट एंड वॉच कर रहे हैं। और उनको ये भी, हमें सबको पता है कि ये प्रेजेंट जो सरकार है ये टिकेगी नहीं वहां पे, क्योंकि इनका कंट्रोल दिखाई नहीं दे रहा किसी को। तो ऑब्वियसली अगर आर्मी स्टेप इन करेगी, जो परहैप्स करेगी सहायता से, अंदर से बाहर से कंट्रोल, तो देखिए आर्मी जब टेक ओवर करती है तो कंट्रोल तो कर ही लेती है। आप चाहे वो कंट्रोल किस तरह का हो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ी देर के लिए तो कंट्रोल कर ही सकते हैं। आप पाकिस्तान के हालात देख लीजिए, इमरान खान अंदर है इतनी देर से, वर्चुअली वहां पाकिस्तान आर्मी ही कंट्रोल कर रही है, सरकार तो कोई है ही नहीं, तो आर्मी ही कंट्रोल कर, तो आर्मी कर लेती है। और बांग्लादेश की आर्मी खासकर कभी नहीं चाहेगी कि उनके ताल्लुकात पाकिस्तान आर्मी से घनिष्ठ हो, तो वो हमेशा हिंदुस्तान के साथ ही एक किस्म से मेल मिलाप से रहना चाहेंगे। डॉक्टर ठक्कर साहब, जो अभी दर्शक हमारे पास आए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं स्टेट मेरा हिंदी के साथ, मैं दिल्ली से हूं आपके साथ स्टेट मेरा हिंदी के लिए संजीव चौहान, और हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं उनको बताना चाहेंगे हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं अमेरिका से तिलक राज कक्कड़ साहब, जो भारतीय सेना के पूर्व मेजर हैं, रिटायर्ड, और भारत सरकार यानी कि केंद्रीय हुकूमत के, हिंदुस्तानी हुकूमत के केंद्रीय गृह मंत्रालय के इंटरनल सिक्योरिटी सेक्रेटरी सचिव भी हैं पूर्व। आपको सब कुछ पता है चप्पे चप्पे की, खास तौर से पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, भारत के रिश्तों को तो आप बहुत गहराई से जानते हैं। क्या सर, जिस तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम बांग्लादेश में हो रहा है उसके लिए जो वहां की पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिनको राजनीतिक शरण भारत ने दी हुई है, शेख हसीना, वो एपिसोड जिम्मेदार है, या भारत सरकार, भारत की एजेंसियां कहीं चूक गई हैं बांग्लादेश की स्थिति को, इंटरनल स्थिति को संभालने में? दो सवाल हैं एक साथ। देखिए साहब, सबसे पहले तो यह है कि बांग्लादेश बनने के बाद, कुछ वर्षों के बाद उसके बनने के, बांग्लादेश की काफी लोग जो हैं, जो कि वहां बिल्कुल फंडामेंटलिस्ट है, रैबिड इस्लामिक हैं, उन्होंने कभी भी भारत को अच्छी नजर से नहीं देखा। ये जी। अलग बात है कि इतनी देर से सरकार चल रही है, सरकारें कर रही हैं, वो बात अलग होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो जैसे पाकिस्तान के जो मुल्लाज हैं, वैसे मुल्लाज वहां पर भी हैं। वो मुल्लाज कभी भी हिंदुस्तान को अच्छी नजर से नहीं देखते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि क्या प्राइम मिनिस्टर उनके यहाँ, क्योंकि एक्स प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान में है, उसकी ये तो सिर्फ एक बहाना है। ये ये एक बहाना है उनको, ये प्राइम मिनिस्टर यहाँ रह के मर जाए, जो भी हो जाए, उनको कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो एक बहाना है कि आप उसको, अब वो तो केवल सरकारों के बीच में बात होती है, जनता के बीच में ये चीजें नहीं आती हैं। जनता, क्योंकि काफी कर लोग, जो जनता है, जो मैंने जैसे बताया कि जो कि मुल्ला के उसमें उनके पीछे चलते हैं, वो हमेशा ही भारत से नाखुश रहे हैं। और अब क्योंकि सरकार भी तकरीबन उनके पक्ष में है, या सरकार है ही नहीं, तो वो एक ज्यादा जोर लगा रहे हैं। लेकिन एक चीज आप याद रखना कि हिंदुस्तान को बांग्लादेश अपने आप में कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भारत बहुत पावरफुल है,
बांग्लादेश की विजावी बांग्लादेश, और बांग्लादेश को पता है। तो वो इसीलिए देखेंगे आप कि जब आप थोड़ी सी सख्ती बरतते हैं तो अब प्रश्न आता है हिंदुओं का। हाँ, हिंदुओं के साथ वहां पे अत्याचार हो रहे हैं, होते रहेंगे, पहले भी होते रहे हैं। पहले अगर 2% थे तो आज 10% हो गए हैं। ये होते रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि वहां की विचारधारा ही ऐसी है, इस्लामिक विचारधारा। तो हाँ, अब हिंदुस्तान में लोग क्या, इसकी जो हिंदूज हैं वो इसको किस तरह देखेंगे। लेकिन क्योंकि हम लोग बड़े मेच्योर्ड हिंदूज हैं यहाँ पर, इसलिए ज्यादा शोर नहीं मचाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी सरकार जो भी कदम जो ले सकती है वो ले रही है। एक अंतिम सवाल है। भारत और बांग्लादेश के हालातों पे, जलते हुए बांग्लादेश पे इस वक्त जो हालात हैं वहां के, सवाल यह है कि बांग्लादेश जल रहा है और कोई भी इस्लामिक देश, कोई भी कट्टरपंथी चरमपंथी देश बांग्लादेश में लगी हुई आग को बुझाने या पानी डालने नहीं आ रहा है, और भारत भी इस वक्त खामोश है। एक साथ दो सवाल हैं सर। भाई साहब, आप ये देखिए कि जहां पर इस्लामिक कंट्रीज है 57 58 कितनी है, कभी 56 कहता है कोई, कभी 57 कहता है, वो कहीं पर भी दूसरे की मदद के लिए डायरेक्ट नहीं जाते हैं। आप देख लीजिए अब गाजा में क्या हो रहा है, कितनी इस्लामिक कंट्रीज वहां पे वो कर रही हैं, सिवाय एक दो के ईरान ने कुछ किया वो चुप हो गया। तो वो सब अपना अपना इंटरेस्ट देखते हैं। ये इस्लामिक वो जो है एक के सारे आपस में वो भाई भाई हैं एंड ऑल दैट, सब बिल्कुल बकवास है, कुछ नहीं ऐसा है। वो सब अपना अपना इंटरेस्ट देखते हैं। और हाँ, मीटिंग जरूर कर लेते हैं, इस्लामिक कंट्रीज की एक मीटिंग हो जाती है जिसमें वो ज्यादातर अपना पेट्रोलियम का डिस्कस करते हैं। बाकी कोई सिक्योरिटी मैटर्स इतनी, आपने देखा होगा, इतनी सीरियसली डिस्कस नहीं करते हैं। दूसरा आपने प्रश्न किया कि क्या प्रश्न था आपका, इसके इसके साथ साथ मुझे थोड़ा सा। इसके साथ दूसरा प्रश्न ये था कि एक साल से 5 अगस्त 2024 से, जब से शेख हसीना वहां की पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की भारत में राजनीतिक शरण के लिए आई, उसके बाद से वहां के हिंदुओं को गाजर मूली की तरह बांग्लादेश में काटा मारा, कत्लेआम किया जा रहा है, आज लेकिन भारत तो ये खामोश है। थोड़ा सा, ये जो थोड़ा सा ओवर स्टेटमेंट है कि गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। और वहां की सरकार जो भी है, निकम्मी है कैसी भी है इस वक्त, इतना तो वो जरूर कर रहे हैं कि गाजर मूली की तरह वो ना काटने दें। अभी देखिए इतना बड़ा एजिटेशन वहां पे चल रहा है आज के दिन। एक बड़े बदकिस्मती है हमारी कि एक हिंदू को उन्होंने मारा और जला दिया। तो आप गाजर मूली की तरह नहीं कह सकते। हाँ, उनकी संपत्ति, उनके मंदिरों को कुछ ना कुछ करते हैं। भाई साहब, ये आज आपके नोटिस में यहां आ रहा है क्योंकि शोर चलती पाकिस्तान में पिछले 70 साल से यही हो रहा है। पिछले तो हिंदुओं के लिए वो हमेशा ही दुश्मनी रखेंगे, कुछ भी हो जाए। ये अलग बात है कि कभी वो जमीनी सतह पे होती है, कभी थोड़ी सी ऊपर आ जाती है, कभी बहुत ऊपर आ जाती है, लेकिन दुश्मनी इस्लाम कभी भी किसी और रिलीजन को नहीं देख सकता है अपने साथ, और वो भी फला फूलता नहीं देख सकता, आप देखेंगे। तो इसलिए ये चीजें चलती रहेंगी, इसका तो कोई परमानेंट जो है मुझे कुछ नजर नहीं आता कि इसमें कुछ परमानेंट ऐसा रिजल्ट आएगा कि एक दिन बिल्कुल सब कुछ हो जाए। हमारे अपने देश में ही देख लीजिए, जहां पर थोड़ा बहुत मौका मिलता है हो ही जाता है। ये तो अलग बातें हैं कि यहाँ सरकार जो है चौकन्नी है और वो कर लेते हैं, लेकिन आप मौका दीजिए तो यही होगा जो बांग्लादेश में हो रहा है। सर, भारत की जिम्मेदारी अपने सनातनियों को, हिंदुओं को बचाने की पूरी दुनिया में है। एक हिंदू बाहुल्य राष्ट्र होने के नाते, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के नाते, सबसे बड़ी आबादी के बाद, चीन के बाद होने के नाते, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, सैन्य बल में बहुत बड़ा है भारत दुनिया की नजर में। तो ऐसे में सवाल यह है कि सर, एक साल से बांग्लादेश में छांट छांट के सनातनी जो गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, सनातन से जुड़े हुए सनातनी
जो हिंदू हैं उन पे सर चल तो रहा है, वार दर वार चल रहा है, रुक नहीं रहा है। कुछ खबरें आ जाती, कुछ नहीं आती। घरों को जला देना, औरतों को खींच लेना, उनके साथ रेप कर देना, सर ये तो चल ही रहा है 1 साल से। भारत की खामोशी क्यों सर, क्या कहती है? एक सवाल ये था मेरा अंतिम, चलते चलते आपसे। देखिए आपने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि भारत क्योंकि सनातन देश है, ज्यादातर सनातनी है यहाँ पे, इसलिए हिंदुओं को सारी दुनिया में संरक्षण देना भारत की जिम्मेवारी है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। हमारी सहानुभूति हमेशा हिंदुओं के साथ रहेगी, वो कहीं भी है। लेकिन ये कि भारत सरकार उनको पूरी सुरक्षा वहां पे दे सकती है, देगी, ये अपने आप में ना तो उचित है और ना ही मुमकिन है ये। लेकिन क्योंकि वो दूसरी एक और तरीके होते हैं कि अगर आप ये करेंगे तो हम शायद आपसे इतनी दूरी रख लेंगे, इतनी नाराजगी हो जाएगी, ये तो चलता ही रहता है। ये तो आज भी भारत सरकार कर रही है, पहले भी करती थी, ठीक है ना। तो इसमें कोई ऐसा नहीं। तो ये कभी भी हिंदुस्तान के हिंदुओं को ये अपने मन में नहीं रखना चाहिए एक्सपेक्टेशन के साथ, हिंदू जहां भी हिंदुओं को कुछ होगा भारत अपनी फौज भेजेगी और उनको बचा के लाएगी, ये लाएगी, ये ना तो उचित है और ना ही मुमकिन है। मैं सर इंडियंस की बात अगर करूं, भारतीयों की बात करूं, हिंदुस्तानी की छोड़ो, हिंदुस्तानियों की बात करूं सुरक्षा की दुनिया भर में, ना सनातनियों की बात करूं, ना हिंदू की बात करूं, ना क्रिश्चियन मुसलमान की हिंदुस्तान की बात करूं, कि भारतीयों की सुरक्षा के लिए भारत को क्या करना चाहिए आज की तारीख में दुनिया में? ये बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में ही बात हो रही है। भारतीयों की सुरक्षा देखिए, भारतीय आप पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। मतलब ये हमारी खुशकिस्मती है कि भारतीय कहीं भी किसी किस्म का उपद्रव नहीं करते हैं। वो जो नियम है उस देश के, जो काम करने के तरीके हैं उनमें घुल मिल जाते हैं, अपनी संस्कृति को कायम रखते हैं, लेकिन कोई उधम नहीं करते हैं, कोई किसी किस्म का बवाल नहीं करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस, सिवाय वो देश जहां पर इस्लाम है, उन देशों के अलावा कहीं ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है।